उन्होंने बोला था भाई हो तो ऐसा, भाई समझते हैं ना, भाई बाहुबल भाई, वो ऐसे वाले भाई हैं, राखी वाले भाई नहीं हैं। इनका मैं शिक्षा मॉडल बताता हूँ। एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उसमें आज भी राष्ट्रपति चल रहा है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति जी का जो नाम है वो रामनाथ कोविंद जी का ही चल रहा है, उसमें ये बदलाव नहीं कर पाए अभी भी। 10 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को, जनता को एक अपंगता दी है। एमसीडी में भी पब्लिक इनको लेके आई, इन्होंने और बुरा हाल कर दिया। हर जगह कूड़ा के ढेर हैं। गाय माता कहने के लिए तो गाय माता है, लेकिन कूड़ा खाने के लिए मजबूर है। विकास कार्य मैं जनता को व्यवस्था दे सकता हूँ। व्यवस्था में आता है पानी, बिजली, कूड़े की सफाई, सीवर की सफाई, और वसूली जो ये लोग कर रहे हैं वो वसूली नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। नमस्कार, मैं अनूप कुमार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24 न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल अब बज चुका है, नहीं बल्कि चुनाव खत्म होने वाले हैं। 2 दिन का समय शेष बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियों के धुरंधर चुनावी मैदान में। इसी क्रम में आज तुगलकाबाद विधानसभा से समता पार्टी के विधायक प्रत्याशी प्रवीण चौहान जी। पहले तो ये बताइए, 10 साल में जो केजरीवाल साहब दावा कर रहे हैं कि हमने दिल्ली को लंदन, पेरिस बना दिया, तो 10 साल के केजरीवाल साहब के विकास कार्य को कैसे देखते हैं? अनु भाई नमस्कार। 10 साल में जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को, जनता को एक अपंगता दी है। इनके जो चुनावी वादे रहे हैं, फ्री की जितनी भी चीज़ें रही हैं वो इन्होंने पूरी नहीं करी है। मीटर नहीं है तो बिजली फ्री कैसे है, पानी की लाइन नहीं है तो पानी फ्री कैसे है। उसके अलावा इन्होंने बोला था कि हम पंजाब में 1000 रुपये देंगे महिलाओं को, वो अभी तक नहीं दिया है। और एक दूसरा झूठा वादा 2100 रुपये का वो यहाँ पर लेके आ गए। विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं। लगभग मैं 10,000 से ऊपर के घर पूरी विधानसभा घूम चुका हूँ और कई बार घूम चुका हूँ। बहुत ज़्यादा स्थिति बुरी है। कूड़े के जगह जगह ढेर है। पहले बोलते थे कि दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल और हमें निगम पार्षद में भी ले आओ, एमसीडी में भी ले आओ केजरीवाल। एमसीडी में भी पब्लिक इनको लेके आई, इन्होंने और बुरा हाल कर दिया। हर जगह कूड़ा के ढेर हैं। गाय माता कहने के लिए तो गाय माता है, लेकिन कूड़ा खाने के लिए मजबूर है। विकास कार्य धरातल पे कुछ भी नहीं है। अगर हम तुगलकाबाद विधानसभा की बात करें तो एक या दो परिवारों का दबदबा यहाँ रहा है, तो उस दबदबे से कैसे उभर कर नई एक चेहरा आगे लेके आएंगे? भैया देखो, बात जो है दबदबे की नहीं है। बात क्या है, तुगलकाबाद विधानसभा में लगभग 2,04,000 समथिंग वोट है। ठीक है, मेरे पूरी विधानसभा में पलादपुर में 32,000 की वोटिंग है। ये लोग यहाँ से जीत के जाते हैं और उसके बाद पूरी विधानसभा में ये ढूंढते नहीं मिलते। 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, अगर उनके क्षेत्र में वो 10 बार भी आए हैं तो दबदबा नहीं है। सबसे दिल्ली विधानसभा बनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले निर्दलीय शीशपाल जी यहाँ पे जीते थे उगते हुए सूरज से 2 बार। उसके बाद से भाजपा का राज रहा, उसके बाद आम आदमी पार्टी आई है। लगभग एक ही परिवार है और लगभग एक ही गांव है, अगर सईराम पहलवान जी को छोड़ दिया जाए तो। बात दबदबे की नहीं है, जड़ें थोड़ी उनकी गहरी हो गई हैं और उसको हटाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन जहाँ तक मैंने जनता का मन पढ़ा है, इस बार उनकी जड़ें हट जाएंगी और यहाँ से विधायक प्रवीण चौहान ही बनेगा। सभी पार्टियां फ्री की स्कीम लेके आई हैं। केजरीवाल साहब 2100 देने की बात करें तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 2500 देने की बात करें, तो इस फ्री की स्कीम को समता पार्टी कैसे अलग लेके आई? देखो, मैं जनता से अनुरोध करना चाहता हूँ कि फ्री के चक्कर में ना पड़े। आपको कमाना पड़ेगा और खाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ आपके जो पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं उनको रोज़गार मिले मेरी विधानसभा में। जो बच्चे हैं वो अच्छे से शिक्षा हासिल कर सकें, अच्छे से खेल कूद सकें, अच्छे से उनके लिए पार्क बनाए जाएं। तो फ्री की जो सेवाएं हैं वो सिर्फ एक फ्री का क्या बोलते हैं उसको, फ्री की रेवड़ी बोल रहे हैं। हाँ, फ्री की रेवड़ी है, वो ना ही मिलेगी। वो सिर्फ बोलने के लिए, कोई 2100 2500 कोई 5000 भी बोल सकता है। बोलने में क्या जा रहा है, हम भी बोल सकते थे, पर हम जनता से धोखा नहीं करना चाहते हैं। जो बात सीधी है, मैं जनता को व्यवस्था दे सकता हूँ। व्यवस्था में आता है पानी, बिजली, कूड़े की सफाई, सीवर की सफाई, और वसूली जो ये लोग कर रहे हैं वो वसूली नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। कर रहा वसूल? वसूली तो राजनीतिक पार्टियां के लोग हैं, इनके नुमाइंदे हैं, वही वसूली करते हैं कि 50 गज पे 50,000 का लेंटर पड़ेगा तो 50,000 रुपये चाहिए, 100 गज पे लाख रुपए चाहिए। तो भैया वो तो होती है, सबको पता है। रेडी पटरी वालों से भी पैसे लिए जा रहे हैं, वसूलियाँ तो होती हैं। केजरीवाल साहब दावा कर रहे हैं लंदन, पेरिस का, और कह रहे हैं शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल हमने इतना चमका दिया है, और शिक्षा और स्वास्थ्य में डंका बज रहा है विश्व में। इनका मैं शिक्षा मॉडल बताता हूँ। एमसीडी के जो स्कूल्स हैं उसमें आज भी राष्ट्रपति चल रहा है रामनाथ कोविंद। राष्ट्रपति जी का जो नाम है वो रामनाथ कोविंद जी का ही चल रहा है, उसमें ये बदलाव नहीं कर पाए अभी भी। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी हैं, तो ये तो इनके शिक्षा का मॉडल है। और भैया मैं आपको एक बताता हूँ, आपने घर बनाया, बहुत अच्छा घर बना दिया,
ठीक है, बहुत अच्छे रूम्स बना दिए, ग्रेनाइट लगा दिए, मार्बल लगा दिए, और उस घर में शांति नहीं है, तो क्या वो घर है? ऐसे ही इन्होंने स्कूलों में किया है, 2-4 कमरे बना दिए, भैया टीचर टाइम पे नहीं है, सही टीचर पढ़ाई नहीं हो रही है, एक क्लास में 60-60 बच्चे ठूस के भरे जा रहे हैं, तो कैसे पढ़ाई होगी? सरकार बच्चों के लिए सरकारी लाइब्रेरियाँ कहाँ हैं, बताइए आप मुझे। इन्होंने आज तक कोई भी लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नहीं लाया है। 2 बजे के बाद बच्चा आया तो ट्यूशन जा रहा है। अब कोई कोई माता पिता 10,000 15,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, अब उसके बच्चे को किताबें चाहिए, तो वो कहाँ से किताबें लेके आएंगे? अननेसेसरी लोड पेरेंट्स पे डाला जा रहा है, और सिर्फ झूठ झूठ और झूठ। वो पहले कहते थे ना कि दिल्ली के अगर किसी को कोई दिक्कत हो जाए तो स्वास्थ्य के लिए दूर दूर जाना पड़ता था, और अब आपके मोहल्ले के कोने पे कह रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, उनमें इलाज करवा लीजिए, इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। मोहल्ला क्लिनिक वैसे तो सुचारू रूप से सारे नहीं चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उसमें 6 घंटे तक ही डॉक्टर या कंपाउंडर, डॉक्टर तो नहीं होता, कंपाउंडर होता है, जेनरिक और नकली दवाइयाँ वहाँ पे दी जा रही हैं। किसी को पेट दर्द है तो उसको सर दर्द की दवाई दे दी जा रही है। बात करने का वहाँ पे कंपाउंडर का तरीका सही नहीं है, लोगों ने हमें बताया है। उसके अलावा भैया क्या आदमी सिर्फ 6 घंटे ही बीमार पड़ता है? अगर रात में वो बीमार पड़ जाए तो वो कहाँ जाए? संडे को मोहल्ला क्लिनिक बंद है, क्या संडे में लोग बीमार नहीं पड़ते हैं? आप बताएं। इसकी जगह हम अपने विधानसभा क्षेत्र में हर एरिए में, जैसे प्रहलादपुर में अलग, विश्वकर्मा में अलग, लालकुएं में अलग, 50 बेड का 24 आवर इमरजेंसी नर्सिंग होम बना के देंगे, जहाँ पे बेस्ट डॉक्टर बैठेंगे। अगर किसी को रात में कोई भी दिक्कत है तो वो सबसे पहले अपने नज़दीकी इमरजेंसी नर्सिंग होम में जाएगा, वहाँ उसे प्राथमिक उपचार मिलेगा। उसके बाद अपनी क्षमता के हिसाब से अगर सरकारी अस्पताल में व्यक्ति जाना चाहता है तो वहाँ जाएगा, और जो प्राइवेट में जाना चाहता है वो प्राइवेट में जाएगा। हम पूरी दिल्ली में घूमते हैं तो एक बोर्ड पोस्टर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। आपने प्रहलादपुर में घूमा तो वहाँ भी देखा होगा कि बेटा हो तो केजरीवाल जैसा। तो केजरीवाल जैसा बेटा प्रहलादपुर को क्यों नहीं चाहिए? नहीं, केजरीवाल जी ने बेटा नहीं बोला था। और पहली बात तो ये है, केजरीवाल जी तुगलकाबाद विधानसभा से नहीं लड़ रहे हैं, वो एक ही सीट है नई दिल्ली, वहाँ से लड़ रहे हैं, जहाँ से उनके हारने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि शराब घोटाला उन्होंने इतना ज़बरदस्त किया है जिसका वो बता नहीं पा रहे हैं। और भगत सिंह से अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष से अपने को कंपेयर कर रहे हैं कि वो भी तो जेल गए थे और हम जेल होके आए, तो क्या हुआ? देखो, उन्होंने बेटा नहीं बोला था, उन्होंने बोला था भाई हो तो ऐसा। भाई समझते हैं ना, भाई, बाहुबल भाई, वो ऐसे वाले भाई हैं, राखी वाले भाई नहीं हैं। बेटा हो तो ऐसा, प्रवीण भाई जैसा, ये हमने चलाया नारा। नहीं भाई, एक आप कह रहे हैं कि बाहुबली वाला भाई, वो तो कह रहे हैं कि बहनों का भाई है, बहनों को 2100 रुपये दे रहे हैं, फ्री बस दे रहे हैं, उनके बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं, फ्री स्वास्थ्य दे रहे हैं, घर घर हर नल में पानी पहुंचा दिया, इसलिए वो अपने आप को भाई बता रहे हैं। भाई साहब, उन्होंने जो शीश महल बनाया ना, उससे वो निकल गए हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं, नहीं तो वो उससे बाहर ही नहीं निकले हैं। उन्होंने स्थितियाँ नहीं देखी। यहाँ पे भाट कैंप है, वहाँ की एक बार बहनों से जाके मिले, सांसी कैंप है, उसके अलावा वीपी सिंह कैंप है, वहाँ की आप स्थिति देखिए, कितना कूड़ा है, कितनी गंदगी है। आप वहाँ पे, मतलब मुझे बोलना ही चाहिए पर मैं बोल देता हूँ कि आप वहाँ थूक नहीं पाएंगे, इतनी गंदगी है। और वो लोग बेचारे वहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या क्या दिया है आपने? कुछ भी नहीं दिया। आपने सिर्फ शराब के ठेके खुलवाए हैं। माताएं बहनें कैंपों से मेरे से बोल चुकी हैं कि आप प्लीज़ इन ठेकों को हटवा दो। चेहरे बदले, सरकारें बदली, लेकिन अपना अगर फरीदाबाद के एरिया की बात करूँ, फरीदाबाद से भिड़ते हुए दिल्ली एरिया की बात करूँ, चाहे वो पुल प्रहलादपुर हो, चाहे बदरपुर हो, चाहे आपके विधानसभा क्षेत्र हो, इनको हमेशा पिछड़ा देखा गया है। चेहरे बदले हैं, पार्टियां बदली हैं, लेकिन काम इन क्षेत्रों में कभी नहीं हो पाया। इसकी कारण क्या था? पिछड़ा देखा नहीं गया है, इन्होंने पिछड़ा जानबूझ के बनाया है अपनी सत्ता पे काबिज रहने के लिए। पहले भाजपा, उसके बाद आम आदमी। अब आम आदमी के जो विधायक हैं, देखो, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं और होंगे भी, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट एज उनके साथ नहीं है, वो उतना दौड़ भाग नहीं कर सकते हैं। ही इज़ ओल्डर देन 65 ईयर, ठीक है। और जो लड़े जाते हैं वो मैनिफेस्टो पे लड़े जाते हैं, तो समता पार्टी का मैनिफेस्टो क्या हुआ? हमारा मैनिफेस्टो था, हमने जारी भी किया था, और उसमें हमारे पॉइंट्स हैं, वो आपको हम दिखा देंगे। आप एक दो बताइए। पॉइंट जो जिससे पब्लिक एक्टिविटी हो। नहीं नहीं, मैं आपको एक दो क्या, मैं बहुत सारे पॉइंट्स बता दूंगा। जैसे बच्चों के लिए सरकारी लाइब्रेरी बनाई जाएगी, वही मैंने जैसे कि बताया, नर्सिंग होम, 50 बेड का नर्सिंग होम प्रहलादपुर, विश्वकर्मा, लालकुआं और झुग्गियों के लिए अलग प्रावधान वो बनाया जाएगा। शौचालय हर बाज़ार में बनाए जाएंगे। सीवर साफ़ करने की मशीनें लाई जाएंगी, जहाँ सीवर नहीं डले हैं वहाँ सीवर डाले जाएंगे। उसके अलावा जो मीटर नहीं लग रहे हैं वो मीटर लगवाए जाएंगे। लोगों को जागरूक किया जाएगा कि कूड़े को कूड़ेदान में ही डालें। क्यों? क्योंकि जीतने के बाद हम उनकी चौराहे, उनकी हर गली के कोने पे माइल्ड स्टील विद पाउडर कोटेड डस्टबिन लगाने वाले हैं। गाय के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी। जब जंगल काट के ये लोग कॉलोनियाँ बना सकते हैं, तो क्या जंगल काट के रिक्वेस्ट करके डीडीए या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से गौशाला के लिए ज़मीन नहीं ली जा सकती? ली जा सकती है। इन्होंने कभी कोशिश नहीं की है। वो सारे काम हम करेंगे। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं भाई। इन्होंने तो धरातल पे कुछ देखा ही नहीं है। विधवाओं की पेंशन बंद है,
जो ओल्ड एज पेंशन है वो बंद है। लोगों की दिल्ली जल बोर्ड घाटे में जा रहा है, उसकी पेंशन नहीं आ रहा है। मेरे पिताजी खुद दिल्ली जल बोर्ड में थे, 30 साल उन्होंने जल बोर्ड की सेवा करी। मेरी माताजी की पेंशन खुद आ रही है, वो भी लेट आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी लेट आ रही है। आपसे एक आखिरी सवाल है, 8 तारीख को क्या होने वाला है? बदलाव होने वाला है या फिर से जैसे नारे लग रहे हैं फिर एक बार केजरीवाल सरकार, वो नारा सक्सेस होगा? 8 तारीख में तुगलकाबाद विधानसभा में प्रवीण चौहान भारी बहुमत से जीत रहे हैं और 100% जीत रहे हैं। इन लोगों के पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी जब इन्हें पता चलेगा कि प्रवीण चौहान यहाँ से विधायक बन गए 8 तारीख को। धन्यवाद।